हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ एमसीक्यूज सीएस एग्जीक्यूटिव न्यूज़ पेपर्स के। ये पॉश एक्ट के 50 एमसीक्यूज मैंने फ्रेम करे हैं। आप एक बार इसको आपको अगर इसको सच में इसको एक ऑब्जेक्टिव टाइप की तरह देना है, अगर आप सीरियस हैं, आप जानना चाहते हैं कि मेरी प्रैक्टिस कैसे चल रही है, तो आप मेरे जो डिस्क्रिप्शन पे चैनल दे रखा है, टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे जाइए और अपना एमसीक्यू टाइप के हिसाब से आप इसको सॉल्व करिए एंड देखिए कितने सही आते हैं कितने गलत। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन। आपका मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव बताना है आपको। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, एम्प्लॉयमेंट के लिए तो नहीं है। टू कर्ब हरासमेंट, हाँ इसके लिए है। टू प्रमोट वुमेन इन लीडरशिप रोल्स, नो। टू इंश्योर इक्वल पे, नहीं, इसके लिए नहीं है। ये करेक्ट आंसर्स भी देखिए मैंने दे रखे हैं। इफ यू वांट दिस शीट देन कमेंट, आई विल गिव यू द शीट। ओके, नेक्स्ट इज विच सेक्शन ऑफ द एक्ट डिफाइंस सेक्सुअल हरासमेंट। देखिए किसी भी एक्ट में ना अगर डेफिनेशंस दी गई हो तो सेक्शन 2 में होती हैं, तो सेक्शन 2 में होती है। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन से क्लॉज में है सेक्सुअल हरासमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिक्वायर्ड टू सेटअप एन इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, आईसीसी किसको रिक्वायरमेंट है? तो ये आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, 50 एम्प्लॉयज होने चाहिए, 100, 10 या फिर 500। तो आंसर इज 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम फाइन फॉर एम्प्लॉयर फेलिंग टू कंप्लाई विद द एक्ट। कोई एम्प्लॉयर के ऊपर फाइन मैक्सिमम कितना है? अप टू 50,000 तक है, तो ये 50,000 आपका ऑप्शन सी। विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एलसीसी। देखिए आईसीसी और एलसीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें पूछा गया है इस क्वेश्चन में, सेक्शन नंबर बताइए एलसीसी का कौन सा है। एलसीसी का सेक्शन है सेक्शन 7। ओके, नेक्स्ट इज हाउ मेनी कॉपीज ऑफ द written complaint must an aggrieved woman submit to the ICC और LCC। कितनी कॉपीज जानी चाहिए? 6 कॉपीज जानी चाहिए, जो जिस वुमन कंप्लेंट करने वाली है उसके। विद इन व्हाट टाइम फ्रेम मस्ट द कंप्लेंट बी फाइल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द इंसिडेंट। कितने टाइम तक कंप्लेंट फाइल हो सकती है? 3 मंथ्स तक। ओके, ये 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ दे रखा है। आंसर इज 3 मंथ्स तक। नेक्स्ट इज विच सेक्शन डिस्कस द इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट। कौन सा सेक्शन है? यस, सेक्शन नंबर 11 इंक्वायरी करवाता है। व्हाट एक्शन कैन द आईसीसी टेक ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एन इंक्वायरी अपॉन अ रिटन रिक्वेस्ट फ्रॉम द एग्रीव्ड वुमेन। बताइए। ट्रांसफर हर टू अनदर वर्क प्लेस, ग्रांट हर लीव फॉर अप टू 3 months, या फिर both A and B. Yes, answer you are correct. Both A and B. What action can an ICC take during the pendency of अगर कोई पेंडेंसी चल रही है इंक्वायरी की, रिटर्न रिक्वेस्ट में हम ये दोनों काम कर सकते हैं। ओके, आईसीसी कर सकता है। व्हाट पावर्स डज द आईसीसी हैव ड्यूरिंग द इंक्वायरी एज पर सिविल प्रोसीजर कोड 1908? समन एंड enforce attendance, require discovery and production of documents, A and B, and none of this. Yes, you're right, A and B. Summon and enforce attendance and require discovery and production of documents. Next is how long should the inquiry into the complaint take according to the act? कितने टाइम तक इंक्वायरी चलनी चाहिए? अकॉर्डिंग 90 days। ऐसा देखिए यानी शुड बी completed विद इन 90 days। ओके, तो फास्ट ट्रैक की तरह। Which section deals with the action to be taken during the pendency of an inquiry? सेम आ गया, सेम क्वेश्चन है 11। ये पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी, एक्शन क्या आएगा वो देखिए। फर्स्ट क्या था आपका ये वाला, विच सेक्शन डिस्कसेस द इंक्वायरी, वो है 11। और इनटू द कंप्लेंट, इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट कहाँ पे जाएगा आपका? सेक्शन नंबर 12। नेक्स्ट इज आफ्टर द completion of an inquiry to whom must the ICC submit its report? Employer, the district officer? Yes, you're right, both A and B. What is the 1 minute? थोड़ा सा ऊपर कर दूं। What is the penalty for repeated non-compliance with the act by an employer? क्या हो जाएगी पेनल्टी? उनका लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा और ट्वाइस द ओरिजिनल फाइन जो भी था उसका ट्वाइस हो जाएगा। नेक्स्ट, विच सेक्शन स्पेसिफाइज द एम्प्लॉयर्स ड्यूटी टू इंक्लूड इंफॉर्मेशन इन द एनुअल रिपोर्ट? सेक्शन 22।
Yes. Who can file a complaint on behalf of an aggrieved party unable to do so is अगर बाई चांस aggrieved woman खुद कंप्लेंट नहीं फाइल कर सकती है तो कौन कर सकता है? फ्रेंड्स, रिलेटिव, कोवर्कर, कोई भी इनमें से कर सकता है कंप्लेंट फाइल उसके बिहाफ पे. What relief can the ICC recommend during an inquiry? ट्रांसफर करा सकती है, ग्रांट का लीव दे सकती है, बताइए. दोनों दे सकती है, जैसे वही ऊपर वाला क्वेश्चन. What should the ICC do if the complaint is not proof? अगर कंप्लेंट प्रूफ ही नहीं हुई तब क्या होगा? रिकमेंड नो एक्शन. और कोई तो हम कर ही नहीं सकते ना जब कंप्लेंट पूरी नहीं हुई है, प्रूफ ही नहीं हो पाया कि उसने कुछ गलत किया है जिसके ऊपर केस किया गया है, ठीक है, तो नो एक्शन. और जो अगर ये प्रूफ हो जाती है तो क्या होगा? रिकमेंड एक्शन फॉर मिसकंडक्ट या फिर डिडक्ट सैलरी फ्रॉम द रिस्पोंडेंट. अगर नहीं प्रूफ होती है तो कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा. अगर हो जाती है प्रूफ तो या तो रिकमेंड एक्शन किया जाएगा मिसकंडक्ट के लिए या फिर उसकी सैलरी में से या फिर दोनों हो सकते हैं. ओके. विच सेक्शन मैंडेट्स द ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर? Section 20, yes. What is the role of the district officer concerning the LC annual report? रोल क्या है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का? बताइए. उसका रोल रिव्यू करना है या फॉरवर्ड करना है या फाइल करना है? सिर्फ उसका रोल है फॉरवर्ड करना स्टेट गवर्नमेंट को. डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का रोल है स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करना, जो है कि एनुअल रिपोर्ट आएगी. कितने केसेस फाइल हुए हैं, कितने, जो भी है सब कुछ पूरी डिटेल. ओके, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी. विच सेक्शन डिटेल्स द एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेक्शुअल हरासमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम? सेक्शन 19. एक मैं आपको रिकमेंड करूंगी, आप फटाफट से जाके ना, इसके 29 सेक्शंस हैं, एक लिस्ट बना लीजिए चैप्टर के स्टार्ट में या अपनी जो भी आप हैंड नोट्स बना रहे होंगे, एक ज़रूर लिस्ट बना लीजिए. सेक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते, एमसीक्यू आ सकते हैं. ओके. और वैसे भी आप सेक्शन मेंशन करेंगे अपने मेन आंसर में तो अच्छा रहेगा. ओके. अंडर विच सेक्शन कैन द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कॉल फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंस्पेक्ट रिकॉर्ड्स? सेक्शन 25. What is the penalty for non-constituting an ICC? 50,000. Yes. What should be included in the employer's annual report concerning sexual harassment cases? Number of cases filed, disposal of cases. Yes, ये दोनों आएंगे एनुअल रिपोर्ट में, सब आता है. विथ एक में ऊपर ले जाते हैं इसका. Which section states that the act is not in derogation of any other law? Section 28. What action can the appropriate government take under Section 24? Develop information material, organize training program. Both action ले सकती है appropriate government. Who is responsible for maintaining data on sexual harassment cases? Yes, you're right, appropriate government. What must be done if the terms of the settlements are not complied with? Continue with the inquiry. Yes. Which section discusses the time limit for filing complaint? Section 9. You're right. What is the tenure of the members of the ICC? 3 years. Yes. Who chairs the ICC? A senior woman employee. How often should the ICC submit a report to the employer and the district officer? Annually. Who appoints the external member of the ICC? The employer. What does Section 10 of the Act deal with? Conciliation, right. Which body has the authority to take action against the ICC for non-compliance? The appropriate government. What must the employer ensure under Section 19? Safe working environment, display of penal consequences, organized workshops. All these are covered under Section 19. Okay. Next is, what is the role of the local community in rural areas? Its the role is to address the complaints. Okay. LCC ka. Under which section can the ICC recommend action against the false complaint? Section 14. What kind of support can an aggrieved woman seek from the ICC? Yes, all of the above. Counseling, medical aid, legal aid, हर चीज दी जाएगी ICC के द्वारा. Who ensures the confidentiality of the complaint process? सब ICC, employer, district office, सबको confidentiality रखनी पड़ेगी. What is the primary function of the local committee? Conduct training? No.
लोकल कमेटी का है एड्रेस कंप्लेंट फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट विद लेस देन 10 एम्प्लॉयज. ओके. Next is, what is the role of the appropriate government under Section 24? Role is to monitor implementation and fund awareness program. Under which section can a woman file a complaint if she is unable to do? ये सेक्शन 9 बोलता है कि कोई भी उसके बिहाफ पे कर सकेगा. ओके. व्हाट शुड द employer display in the workplace as per the act? Employee right, penal consequences of sexual harassment, conduct details of the ICC, all of the above. Employer को सब बताना होगा. Who constitutes ICC in a multi-location organization? Each location. Okay. सब जगह पे होगा ICC, ऐसा नहीं है सिर्फ हेड ऑफिस पे होगा. Which section discusses the false or malicious complaint? Section 14. What is the maximum term for which a conciliation agreement can be enforced? No specific term. इसका देखिए explanation भी बहुत अच्छा. There is no specific term for enforcement of conciliation agreement. Next is, what action can the ICC recommend if the complaint is proven? Deduct salary, reprimand, terminate employment, all of the above. Which section discusses the employer's duty to assist? Which section discusses the employer duty to assist in securing justice for the aggrieved woman? Section 19. हमने ये सब पढ़ लिया है. लास्ट वाला क्वेश्चन भी हो गया. अब मैं आपको रिकमेंड करूँगी, आपको टेलीग्राम चैनल पे जाइए और जल्दी से क्विज़ अपने आप ही आपने रिवाइज़ कर लिया. ओके. अब ऐसे ही मैं रोज़ चैप्टर वाइज़ आपके हर जितना भी पॉसिबल होगा एग्ज़ाम्स तक. ओके. जून 24 के एग्ज़ाम्स को मैं टारगेट कर रही हूँ आपके लिए. मैं एमसीक्यूज़ जितने हो सके मैं आपको प्रोवाइड करूँगी. बाकी आई होप आप सब ने अपने रिवीजन कर रहे हो, अगर अच्छे से चल रहे हैं. ऑल द बेस्ट.